अल्लाह तबारक व तआला को दो कतरे बहुत महबूब हैं। एक वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ की वजह से गिरता हो, और दूसरा वो कतरा जो खून का शहादत की हालत में गिरता है। अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कितने लोगों को माफ़ कर दिया, न जाने कितने बड़े बड़े गुनहगार थे उनको माफ़ कर दिया। ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक नौजवान था, उसके बाप का इंतकाल हो गया। मुख्तसर में अर्ज़ कर रहा हूँ, वक्त नहीं है। उसके बाप का इंतकाल हो गया, बहुत दौलत उसने छोड़ दी। उस लड़के को उस दौलत का नशा लग गया, उसको अय्याशी आ गई, जिनाकार भी बन गया, बहुत बड़ा डाकू भी बन गया और अय्याश भी बन गया। जितनी बुराइयां थी वो उस बुराइयों में मुलव्विस हो गया। लेकिन उसकी माँ तो नेक साले थी, नेक थी। उसने अपने बेटे को समझाया, समझाती रही कि ये गुनाह छोड़ दो, वो गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लो। चलो हम तुमको हसन बसरी जो एक बुजुर्ग हैं उनके पास ले चलते हैं, वो तुमको तौबा का तरीक़ा बता देंगे। लेकिन उसने बात ना मानी। एक दिन ऐसा आया और एक वक्त ऐसा आया कि वो ऐसा बीमार हुआ कि चारपाई से लग गया। चारपाई से उठने की उसके अंदर हिम्मत ना रही। अब उसको एहसास हुआ, जब उसने अपनी आंखों से मौत को देखा कि मौत, मैं तो अब चला जाऊंगा दुनिया से। जब उसकी ये कैफियत हुई तो उसने माँ से मन्नत की, समाजत की कि अब मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा। तुम मुझसे कहती थी कि हसन बसरी के पास चलो, तौबा का तरीक़ा बता देंगे, तो जाओ हसन बसरी के पास जाओ ये पैगाम लेकर कि वो इस दुनिया से जा रहा है, आप हमारे घर तशरीफ़ ले आए। जब उसकी माँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जब उनके पास गई तो वो दर्स व तदरीस में मसरूफ़ थे, मशगूल थे, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वो आई और अपने बेटे से कहा कि तू बहुत बड़ा बदबख्त इंसान है कि वक्त के बुज़ुर्ग ने भी आने से इनकार कर दिया है। जब उसने ये सुना तो उसने कहा कि दो वसीयतें मेरी है, दो वसीयतें सुन लो, उसके बाद न जाने मेरा वक्त आ जाए, किस वक्त में इस दुनिया से चला जाऊं। उसने कहा कि एक वसीयत तो ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह परवास कर जाए, तो अपना दुपट्टा मेरे गले में बांध देना और उसी दुपट्टे से मुझे घसीट कर गलियों में, चौराहों पर और गली कूचों में मुझे घुमाना, ताकि मेरे साथ जो जो शरीक थे इन गुनाहों के अंदर उनको इबरत हासिल हो और वो शायद उनको तौबा की तौफीक हो जाए। और दूसरी वसीयत ये की कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दाखिल करना, न वहाँ दफन करना, मुझे कहीं अलग दफन करना, क्योंकि मुझ पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। मैंने सुना है कि गुनहगारों पर अल्लाह की लानत उतरती है, अल्लाह का गज़ब और गुस्सा उतरता है, और मेरी वजह से मेरे पड़ोसी कब्र वाले को कहीं तकलीफ़ ना हो। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, उसका इंतकाल हो गया। फिर ये माँ रोते हुए उन्हीं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई और फरमाया कि आप चलें, उसका तो इंतकाल हो गया है, आप जनाजा पढ़ा दें, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला को रहम आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा दे। वो जलाली बुज़ुर्ग थे, फिर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। माँ आ गई अपने घर, वो आराम करने के लिए लेटे तो उन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुमने क्यों मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई, देखा दरवाज़ा खुला तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और फरमाया तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो तो अल्लाह का वली है, वो तो नेक इंसान है, मैंने ख्वाब ऐसा देखा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ जा करके, मैंने उसकी बख्शिश कर दी है, मैंने उसको माफ़ कर दिया है। ये होते हैं नदामत के आंसू, ये होती है शर्मिंदगी। जब इंसान सच्चे दिल से आंसुओं को बहाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े बड़े गुनाहों की भी माफ़ फरमा देता है। इसलिए हम और आप अपने गरेबान में झांकें, जितने भी गुनाह हो उन गुनाहों को छोड़ने की फिक्र करें।